ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने अव्यक्त वाणी के अंदर हम बच्चों को बहुत सारी प्रेरणाएं दी। उन सब में बाबा ने एक शब्द को बहुत विशेष रूप से हम बच्चों के सामने लेकर के आए। वो शब्द था परिवर्तन। बाबा ने बहुत बार इस शब्द का यूज़ किया, परिवर्तन। हमें भी इस शब्द को बहुत अच्छे से धारण करना है और समझना है कि परिवर्तन, किस चीज़ का परिवर्तन, कैसे होगा ये परिवर्तन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य चल ही नहीं रहा, बल्कि समाप्ति की ओर पहुंच चुका है, बहुत नज़दीक। जैसे हम कह सकते हैं कि घड़ी के अंदर जब 5 बजने वाले होते हैं और उसमें 5 मिनट रहती है, तो हम क्या सोचते हैं कि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। लेकिन अब इस सृष्टि की सुई का सिर्फ कुछ सेकंड से ही बाकी है। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को रोज़ मुरलियों के अंदर अलर्ट कर रही हैं। और आज की जो मुरली बाबा ने हम बच्चों को सुनाई है, उसके अंदर बाबा ने विशेष तौर पर इस शब्द को अंडरलाइन करवाया, परिवर्तन। अंडरलाइन करवाया माना बार बार इस शब्द की ओर बच्चों को अटेंशन दिलवाई कि बच्चे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बाबा ने गीत भी याद किया, परिवर्तन कैसे होगा ये परिवर्तन। सबसे पहले हमें खुद को परिवर्तन करना है, तभी तो हम विश्व परिवर्तन बन सकते हैं। परिवर्तन हमें स्वयं में लाना है, अपने मन में लाना है। जब मन स्वीकार करेगा कि हाँ मुझे परिवर्तन होना है, तो मन परिवर्तन होगा, बुद्धि परिवर्तन होगी, हमारी चाल चलन परिवर्तन होंगे। जो संस्कार है, जो कलयुगी संस्कार हैं, वो परिवर्तन होके सतयुगी दैवी संस्कारों में परिवर्तन होंगे। तब जाकर हम विश्व परिवर्तन के सुंदर कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे शिव शक्तियाँ हो तुम्हें ही संसार के नए युग का निर्माण करना है। तुम आधार हो संसार को सुख की ओर ले जाने के लिए, तुम्हें ही सबको शांति का महादान देना है। लेकिन कब दे पाएंगे? कार्य, जिम्मेदारियाँ हम सब ब्राह्मण आत्माओं पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन जिम्मेवारियों को अगर चिंतन में लाएं तो वो चिंतन हमारे लिए सबसे बड़ा आधार बन सकता है इन सबको धारण करने का। कैसे? हम सोचें कि ये जिम्मेदारियां किसने हमें दी है? बाबा ने दी है। किसने निमित्त बनाया है? बाबा ने निमित्त बनाया है। कौन करेगा? बाबा करेगा, लेकिन किसके द्वारा? मेरे द्वारा करेगा। ये कार्य कब होगा? तब होगा जब मैं स्वयं के अंदर जो बाबा की आस विश्व के प्रति है वो स्वयं में लाऊं। जैसे बाबा चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, सतयुग आए, तो सबसे पहले मुझे अपने जीवन में सतयुग लाना होगा। खान पान में, चलन में, चेहरे में, बोल में, संकल्पों में सतयुग लाना होगा। सतयुग लाना माना अपने अंदर ये सारी दिव्य गुणों को धारण करना होगा। तब जाकर हम विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनेंगे, अपना सहयोग दे सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं एक उंगली, तो हम सब बच्चे बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसके लिए हमें स्वयं को समझना है और बाबा को अच्छे से जानना है, उनकी शक्तियों को स्वयं में धारण करना है, और तब होगा परिवर्तन। ओम शांति।